welcome back my YouTube channel J Grand Education. This is Gaurav Kumar and today we are start our next lecture on the basis of thin lens formula. तो आज हम करेंगे थिन लेंस फॉर्मूला, बट उससे भी पहले हम क्या करेंगे, चॉइस ऑफ रे फॉर मेकिंग रे डायग्राम, कि हम कौन कौन सी रेज चूज करेंगे जो कि यूज होंगी किसमें, रे डायग्राम बनाने में। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी रे डायग्राम बनती है कनकेव और कन्वेक्स के लिए। ठीक है, वो पढ़ेंगे, वो लास्ट में थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, चॉइस ऑफ रे फॉर मेकिंग रे डायग्राम। अभी आपको पता है कि हमने पीछे भी दो रेस पढ़ी थी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो कि यूज़ किया था हमने फोकल लेंथ निकालने के लिए या फिर किसी भी लेंस का फोकस निकालने के लिए। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे तो हमारे पास जो इमेज कहाँ पे बनती थी, फोकस पे, और इससे उल्टा होता था, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता था तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती थी। दो तो हमारे पास रे यही आ जाएंगी ना, इन्हीं से हम मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल से ही हम दो रे निकालेंगे। लास्ट एक ही आपको पढ़ने वाली है थर्ड, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, सिर्फ मतलब कि तीनों पढ़ेंगे, बट ये जो दो हैं वो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब हमारे पास रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इमेज है, नहीं सॉरी, आप सिर्फ रे पढ़ रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो इमेज का आप छोड़ दो। ठीक है, तो रे है हमारे पास, वो कहाँ से पास करेगी। ठीक है, एक हम कन्वेक्स, क्योंकि लेंसेज हमारे पास दो आते हैं, लेंसेज हमारे पास टू आते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कनकेव बना रहा हूँ और दूसरी तरफ कन्वेक्स। थोड़ा छोटा, तो ये हमारे पास कनकेव लेंस आ गया। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो होती है हमारे पास, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम बोल कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि यहाँ से आएगी पैरेलल। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगी, और ये मान लो इसका है फोकस। ठीक है, अब जो जो रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ था, ये कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी होता था ना, तब हम कर रहे थे ना पीछे, जब जो हमने किया था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ से ऐसे होके फोकस से निकल रही थी। ठीक है, वैसे ही इसका दोनों तरफ होता है फोकस, F1 और F2। ठीक है, वैसे ही कनकेव केस में, कनकेव लेंस के केस में, ये जब हमारे पास फोकस से पास होगी, मतलब कि पैरेलल, सॉरी, जब हमारे पास रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और ये जो फोकस होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे चले जाएगी, बट ये पीछे को हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो रे हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में भी किया होगा, बट मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो कौन सी है, रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू फोकस। अब देखो यहाँ पे
जब पैरेलल आ रही थी तो कहाँ से तो जब पैरेलल आ रही थी तो किस तरफ जा रही थी, मतलब कि पैरेलल आके कहाँ पे किस तरफ मुड़ गई है, किस तरफ डेविएट होगी, फोकस की तरफ। अब इससे उल्टा क्या होगा, जब फोकस से आ रही होगी लाइट तो कहाँ पे डेविएट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हमारे पास पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये डेविएट होकर कहाँ से ट्रैवल की, फोकस से, मतलब कि जब आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास हुई। अब जब हमारे पास रे ऑफ लाइट ही फोकस से आ रही होगी तो यहाँ पे मतलब कि इससे उल्टा यहाँ से आएगी तो यहाँ पे पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे बना देता हूँ दो लेंसेज। ठीक है, एक आ गया हमारे पास ये और दूसरा आ गया ये। ये जो है हमारे पास ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों ना जो फोकस हो गए ना एफ, और ये दोनों इक्वली होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये भी एफ, यहाँ से ये भी एफ। ठीक है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब रे हमारे पास, जब रे हमारे पास फोकस से पास होगी और जब लेंस से रिफ्रैक्टेड होगी तो ये कहाँ पे जाएगी, पैरेलल होगी। इससे उल्टा है, ये जब पैरेलल आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जा रही थी, अब ये फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी, पीछे की तरह ही है। मतलब कि अब देखो ये कुछ इस तरह से आएगी और मतलब यहाँ तक, और कहाँ पे चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट फोकस पे पड़ रही थी बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल होगी। इसका ऑपोजिट ही केस है। ठीक है, जब हमारे पास पैरेलल आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जा रही थी और जब फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी। ये सिंपल है, दो आपने रे ऑफ लाइट ये पीछे भी की हुई थी। अब जो लास्ट है वो क्या है, मैं इसी पे बना दूंगा वो। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड रे ऑफ लाइट है वो क्या है, रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सी है। जब देखो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो ये अनडेविएटेड पास थ्रू हो जाएगी लेंसेज के। ठीक है, मान लो ऐसे ना, तो ये ऑप्टिकल से सॉरी गलत बन गई, ऑप्टिकल सेंटर से तो ये पास ही नहीं हुई। मान लो हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेगी तो ये अनडेविएट निकल जाएगी। मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट और ये इस तरह से यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर आएगा। ठीक है, तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएट होगी। और किसी भी आपने जब किसी भी लेंस के लिए इमेज बनानी होगी ना तो आपको कम से कम दो रे ऑफ लाइट चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि जब वो कट करेंगी तभी इमेज फॉर्म होगी। ये पूरा सेम है जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 6 केसेस बनते हैं। अभी आपको तो पता होगा कि कन्वेक्स लेंस कैसा दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे जो इसके फोकस का डिस्टेंस f1 मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज इक्वल टू सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन दोनों का गैप होता है ना f1 और f2 का, ये भी सेम होता है c से लेकर f1 तक।
मतलब कि ये इतना गैप इससे इक्वल होना चाहिए और इसका इसका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही सभी काम मैंने ये यहाँ पे बना दिए पहले ही, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रियल इमेज आती है ना, अच्छा रियल इमेज पहले होती क्या है, रियल इमेज होती है जो एक्चुअल एक्चुअल मीटअप ऑफ, सॉरी, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल मीटअप ऑफ रेज, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा ही क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कि सीधी, ठीक है। ये आपको मतलब कि जो रियल इमेज होगी ना वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके, मतलब कि अब हम ना पता कैसे करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जैसे सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, और इन्फिनिटी पे रखने के बाद फिर एक धीरे धीरे उसको हम आगे लाएंगे, फिर देखेंगे कि इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, मतलब कि ये मान लो इन्फिनिटी है, और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आता है तो हमारे पास जो रेज आती है वो पैरेलल आती है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एरो यहाँ पे नहीं लगाने, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फोकस पता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, तो जो रेज है वो कहाँ से पास करती हैं, इसको रेड से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इमेज जो, सॉरी, रेज है वो पास करती है फोकस से, ठीक है। और यहाँ पे एरो भी लगाने होते हैं रेज के, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये बनी इमेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्चुअल मीट कर रही है लाइन, मतलब कि ये असल में ही ये क्रॉस कर रही है लाइन, तो ये जो इमेज होगी वो होगी रियल। और आपको पता है कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहाँ पे बनी हमारी, F1 पे, ठीक है। और इमेज F1 पे बनी। अब देखो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था और इमेज छोटी सी है, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इधर लिख देता हूँ, साइज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये आपको फर्स्ट केस पता चल गया जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, दूसरे केस में, ठीक है। यहाँ पे हम सेकंड केस पे आते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड F2, मतलब कि F2 के पीछे रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F2, ठीक है। अब हमें सॉरी शेयर नहीं, तीन जो हमारे पास रे पड़ी थी ना, एक तो हमने बोला था कि जो रे पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से हो जाती है, फोकस से पास, ठीक है। ये होगी फोकस से। अब जो दूसरी रेस है उसको हम ले लेंगे फोकस से, और वो फिर कहाँ से कैसे जाएगी, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस होता है, मतलब कि मीटअप होता है लाइन का, वहाँ पे क्या होते हैं, इमेज फॉर्म। अब देखो इमेज यहाँ पे ऐसे थी और यहाँ पे क्या होगी, उल्टी होगी ना इमेज। अब यहाँ पे देखो आप इमेज, यहाँ पे ये थोड़ी छोटी बनेगी, बट मैं स्केल यूज़ नहीं ना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इमेज आपको लग रही होगी कि इक्वल साइज़ की, बट स्मॉल बन रही है इमेज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये इमेज उल्टी है। आपको पता है जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो हमेशा रियल होती है, ठीक है। अब आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो रेज आ रही हैं ये एक्चुअली मीट हो रही हैं, रियल में मीट हो रही हैं, तो ये इमेज कहाँ पे कैसे बनेगी, रियल। और ये जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई ना मेरे से, मैं एक बार फिर से इनको लेके, ठीक है। यहाँ पे मेरे से गड़बड़ होगी क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं ना कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये रे पास हुई ना। अब यहाँ से आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चली जाएगी और इमेज कुछ यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास अब इमेज कहाँ पे बनी, जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F2 रखा तो इमेज हमारे पास बनी बिटवीन F1 एंड F2 के। ये F2 है, F1 और F2 के बीच में बनी ना,
ये आई ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल है, मतलब कि इसका साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, तो इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हमने बोला स्मॉल। और ये भी क्या है हमारे पास, इमेज रियल और इन्वर्टेड। जब तक ये इमेज इन्वर्टेड सॉरी हाँ इन्वर्टेड आएगी तब तक इमेज क्या रहेगी, रियल रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने एफ बियॉन्ड F2 मतलब कि F2 के पीछे रखा ना, अब हम F2 के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एट F2 मान लो ये रखा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से रे क्या जाएगी, पैरेलल, और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। आपको पता है कि जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर डेविएशन, वो कहाँ से पास करती है, फोकस से। और ये है F1, और यहाँ से जब हम जो रे F1 से पास होती है और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे जाती है, यहाँ पे, तो ये बनी F2 पे। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ पे बनी, एट F2। ठीक है, और जो साइज है इमेज का वो भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली के सेम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को F2, इसीलिए हमने ये F2 लिया होता है क्योंकि हमें पता है कि एक जब हम धीरे धीरे इमेज को पास में लाते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये, अच्छा मैं इसको लास्ट में बता दूँ, ठीक है बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम देखो इमेज ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज थोड़ी बड़ी होती जा रही है। अब जब बड़ी होती जा रही है, एक पॉइंट ऐसा ऑब्जेक्ट इमेज का एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बढ़ते बढ़ते ऑब्जेक्ट के साइज़ की पहुंच जाएगी, और वो पॉइंट कहाँ पे आता है, F2 पे। ठीक है, इसीलिए हम इसको F2 मान के चले हुए हैं, नहीं तो इसका कोई फंडा नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई फैक्ट नहीं है कि ये क्यों लिया हुआ है। F2 का सिर्फ यही फैक्ट है कि F2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो सेम आता है, इसलिए हमने F2 रफ फोकल लेंथ ली होती है F2। ठीक है, और ये जो F2 है वो डबल होता है फोकल लेंथ का, C से लेकर F1 का डबल हो जाता है, मतलब कि 2F हो जाएगी। देखो यहाँ तक कि हमारे पास F होता है ना, तो ये F का डबल हो जाता है, मतलब एक और F दैट इज 2F, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको हमने इसीलिए लिया होता है क्योंकि इस पॉइंट पे 2F पे जो हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज है वो सेम होता है। ठीक है, अब हमने 2F F2 पे भी रख लिया ना, F2, इसको 2F बोलते हैं, F2 सॉरी इसको हम 2F बोलते हैं, मैंने सभी जगह गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत कर दी हुआ है मैंने। ठीक है, आप मत ये गलती करना, 2F और ये भी 2F, मैंने गलती की हुई है इसलिए मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ उसको, 2F। अब देखो हमने 2F पे ऑब्जेक्ट रख लिया, अब हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके F1 और 2F के बीच में रखते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन F2 एंड F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज हम यहाँ पे रखेंगे ना कहीं पे, F2 और F1 की। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अब यहाँ पे देखो ये एक रे इसके पैरेलल जाएगी। अब हमें पता है कि जो रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करती है, फोकस से, ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरी रे है वो सेंटर से पास होगी ना, एक हम सेंटर से पास करवा सकते हैं, बट चलो आपने सेंटर से अभी तक ली नहीं है ना, तो लो फिर सेंटर से। ठीक है, और ये इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F। ठीक है, अब हमारे पास इमेज देखो यहाँ पे बनी, थोड़ी लार्ज आई ना, तो इमेज कहाँ पे बनी, सॉरी ब्लैक से करते हैं हाँ, इसको इमेज कहाँ पे बनी हमारे पास, इमेज बनी बियॉन्ड 2F। ठीक है, और जो साइज है इमेज का वो क्या है, लार्ज है। अभी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बड़ी है एक्चुअली, यहाँ पे है। ठीक है, ये बड़ी इमेज बन रही है ना, तो साइज इसका है लार्ज, और ये है क्या, रियल और इन्वर्टेड ही, उल्टी है ना, जब तक उल्टी रहेगी इमेज तब तक रियल ही रहेगी। अब देखो हमने 2F पे भी रख दी, सॉरी F1 और 2F के बीच में भी रख दी ना ऑब्जेक्ट। अब हम इसको कहाँ पे रखेंगे, अब नेक्स्ट
जो ऑब्जेक्ट की बारी है वो है F1 पे। जब हम इसको F1 पे रखेंगे ना, तो फिर से एक और ऐसे ले लो इमेज, ठीक है। जब हमने F1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो जो इमेज है वो कहाँ पे, एक जो है फोकस से पास कर देंगे, एक सेंटर ऑफ, ये तो मेरे को लगता है इन्फिनिटी पे है कि ये मैंने गड़बड़ कर मिलाने के चक्कर में इन दोनों को। जब हम इसको सेंटर से पास करेंगे ना, तो तब देखते हैं कि कहाँ पे बनती है। ये मिलने से रही, ये इन्फिनिटी पे आ रही है क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स है, ये पीछे भी नहीं कहीं पे भी मिलेंगी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये तो लिखना भूल गया मैं, जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा ना, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे। तो हमें अभी साइज क्या होगा इसका पता नहीं, मेरे को नहीं पता साइज कितना आएगा, ठीक है। और ये भी जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगी, ठीक है। अब जो लास्ट केस है हमारे पास, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, C सेंटर और F1 के बीच में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड C के बीच में रखेंगे, ठीक है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस किया, तब देखते हैं कि कैसी इमेज बनती है, ठीक है। एक रे को हम फोकस से पास करवाते हैं, ठीक है, ये हो गई ना। अब दूसरी करवाते हैं सेंटर से। अब देख अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये तो डेविएट हो रही है, मतलब कि एक दूसरे से बाहर जा रही हैं, तो यहाँ आगे तो मिलने से रही, ये आगे नहीं मिलेंगी, तो ये शायद पीछे कहीं मिल जाए, ठीक है, ये और एक ये, और जो इमेज आई वो आई ये वाली, देखो इमेज कितनी बड़ी आई। और अभी देखने वाली बात तो ये है कि ये बनी भी इरेक्ट, मतलब कि बनी भी सीधी, और जो हमें पता है कि जो इमेज इरेक्ट होती है वो क्या होती है, वर्चुअल, ठीक है। ये जो इमेज आई हमारे पास, ये आई वर्चुअल, ओ सॉरी ये आई एनलार्ज, काफ़ी ज़्यादा बड़ी एनलार्ज इमेज। और जो नेचर है इमेज का, सॉरी हाँ, जो नेचर है इमेज का वो है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारे पास जो कन्वेक्स का केस आता है उसमें हमारे पास जो 5 केसेस हैं वो रियल के आ रहे हैं, और एक जो केस है वो क्या आ रहा है, वर्चुअल का, ठीक है। वर्चुअल का केस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, जब हम C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो हमारे पास जो इमेज आ रही है वो वर्चुअल आ रही है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। बाकी के सभी केसेस में हमारे पास जो क्या है, रियल इमेज ही बने रही है। अब जब हमारे पास, अब जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक ही टाइप की इमेज फॉर्म होती है, वो क्या है, वर्चुअल। अब हमने पढ़ा कि कन्वेक्स में 2 टाइप की इमेज फॉर्म हो रही थी, बाकी के सभी केसेस में रियल ही बन रही थी, बट जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख रहे थे तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो हो रही थी वर्चुअल, और जो इमेज थी वो भी काफ़ी एनलार्ज थी, मतलब कि काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कनकेव में कैसे, कनकेव में दोनों केसेस में हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है सिर्फ वर्चुअल ही, ठीक है। अब वर्चुअल है तो हमें पता है कि सभी केसेस में वर्चुअली होगी, तो हम सिर्फ 2 ही केसेस लेते हैं, एक बार इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक बार प्रिंसिपल एक्सिस पे रख के देखते हैं, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, तो हमारे पास 2 रेज आएंगी, जब हमें पता है कि जो जब रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके आती है, और जब ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जाती है, फोकस से एक इस तरफ जाएगी और ये एक दूसरी भी, तो हमारे पास जो इमेज है वो फॉर्म होती है वर्चुअल। तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे, और जो साइज था इमेज का वो क्या था, वेरी स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बोल सकते हैं हम इसको। जब हमने कहीं पे भी रख दी, मान लो आप कहीं पे भी रख सकते हो,
इस केस में ऑब्जेक्ट को मैंने मान लो यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक रे हमारी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जाएगी, ऊपर डेविएट हो जाएगी ना, और दूसरी मान लो हम ले देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमें पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो अनडेविएट चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी हमारे पास वर्चुअल ही, ठीक है। क्योंकि ये देखो एक्चुअल मीटअप नहीं आ रहा है लाइन का, ये कोई रियल में मीट थोड़ा ना करेगी। रियल में मीट ऐसी होती है ना, ऐसे मतलब कि ऐसे दो रे आ रही हो और ऐसे ना मिलाने पड़े, मतलब कि पीछे बढ़ा के ऐसे मिलाने पड़े तो वो वर्चुअली आती है। यहाँ पे देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ में रखा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनी, मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बनी ना, ऑब्जेक्ट साइड ही। और जो हमारे पास इमेज बनी वो क्या थी, वर्चुअल और इरेक्ट। जो वर्चुअल आएगा ना तो उसके साथ इरेक्ट चलेगा, ठीक है। ये आप तक ये प्लान की तरह याद रख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।